जय धन्वंतरी महाराज जी की। आज धन्वंतरी महाराज जी की जयंती है। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उसी मंथन से धन्वंतरी महाराज जी का जन्म हुआ। एक्चुअली में धनतेरस, धन त्रयोदशी सब धन्वंतरी महाराज जी के नाम पर ही हुआ है। और पहले धन के बारे में कहा जाता था कि पहले, आज भी कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ। उस समय प्रारंभ हुआ था कि पहले हेल्थ को मजबूत कीजिए, पहले स्वास्थ्य को मजबूत कीजिए। मेरी सलाह है कि धन्वंतरी दिवस जयंती के अवसर पर सोना चांदी जो लेना है वो अलग लीजिए, पर अपने अपने जो कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, किसी को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, उससे संबंधित आयुर्वेद का कुछ न कुछ दवा लीजिए, स्टार्ट कीजिए। असली अगर दिन मुहूर्त का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो, क्योंकि महाराज धन्वंतरी पहले भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, जो इलाज के बारे में उनका किताबें हैं, उनका सलाह हैं। इसलिए आयुर्वेद को से संबंधित कुछ भी खरीदिए, नहीं कुछ कम से कम हो, विटामिन सी, विटामिन बी, कुछ भी आप लीजिए। ऐसे हम तो कहेंगे कि आंवला सबसे ज़्यादा है, कुछ भी उसका पाउडर लीजिए, उसका अचार लीजिए, कुछ भी उसका लीजिए। वो सबसे हमारे शरीर को बल भी देंगे और हम धन्वंतरी जयंती का हम सम्मान भी करेंगे। और ये जो कुछ पता नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल विधि से तो कोई मतलब रखता नहीं है। नमक खरीदने के लिए या कोई अगर मीठा खरीदने के लिए बात बोलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दोनों जहर हैं। नमक भी जहर है और मीठा भी जहर है, चीनी भी जहर है। इसलिए धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आप पहला आयुर्वेद का चीज़ खरीदें जो आपसे संबंधित हैं। उसके बाद जब इच्छा हो तो अलग अलग चीज़ें अपना खरीद सकते हैं। और यह शास्त्र सम्मत हम बता रहे हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें धन्वंतरी महाराज जी भी प्रकट हुए। अंतिम दिन महालक्ष्मी माता प्रकट हुई अमावस्या के दिन में। तो ऐसे भी कहा जाता है कि महालक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज जी भाई बहन के रिश्ते में आए। धन्वंतरी महाराज जी को अगर स्मरण करते हैं तो आप, लक्ष्मी जी आपके पास में, ऑब्वियसली आपके पास में रहेंगे। ये सोच के चलिएगा। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, मैं जो शास्त्र सम्मत बात है। और ही बात राशि आधार पर सलाह देने का, तो पहले तो आयुर्वेद का जो भी दवा है या जो आपको एलोपैथ से भी जुड़ा हुआ जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आज वो खरीदिए, ताकि उसका इलाज वो आप लें तो शरीर में उनका आशीर्वाद से मैक्सिमम लाभ मिले। सिर्फ दो राशि या लगन वाले के लिए, खासकर लगन वाले के लिए आप बोलेंगे, राशि भी आ जाता है, मीन और कुंभ।
दोनों के लिए कहेंगे कि लोहा नहीं लेना चाहिए, यानी गाड़ी नहीं लेना चाहिए। और सब मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है। मकर वाले का शनि का 7.5 समाप्त हो रहा है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा। और मीन वाले के लिए शनि को अगर बलवान करते हैं तो वो भी घर में कहीं न कहीं दुख ही देंगे। कुंभ राशि का स्वामी शनि होने के बावजूद भी अभी एकदम सर पर बैठे हुए हैं। शनि की शांति कीजिए। इसलिए धनतेरस में मीन राशि वाले या लगन वाले भी लोहे के चीज़ खरीदने से, स्टील की चीज़ खरीदने से भी बचें। तांबा सोना ये सब आप ले सकते हैं। कुंभ राशि वाले के लिए चंद्रमा का चीज़ भी लेना हम उचित नहीं मानेंगे, लोहा का तो नहीं मानेंगे। कुछ हद तक, क्योंकि मंगल अब वृश्चिक में जा रहे हैं, तुला में है, 9th में है, तो गोल्ड का चीज़ हम कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या तांबा पीतल ले सकते हैं। और फिर एक बात रिपीट करना चाहेंगे कि इस दिन कुछ भी जो मन में खासकर हेल्थ के मैटर से सोच रहे हैं, जो चीज़ ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे बहुत दिनों से है, किसी को हड्डी का है, जो चीज़ से संबंधित है, उसको मन में रखकर और उसका कुछ आयुर्वेदिक दवा स्टार्ट कीजिए। कुछ भी आप आज कीजिए। प्रातःकाल तो मैं तो कहूँगा कि नीम के दतमन से आप दांत साफ करें मिनिमम। दूसरा, आप सहजन का आज उपयोग करें, जो कहीं कुछ बाजार नहीं जा सकते हैं, सहजन के पत्तों का उपयोग करें, उसका उबाल के कम से कम आधा कप चाय के रूप में पीजिए। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे इर्द गिर्द बहुत मिल जाते हैं और हमारे शरीर के लिए बेहद लाभकारी हैं, साक्षात अमृत के समान है। आंवले का भी मौसम है, आंवले का भी इस्तेमाल कीजिए। जिनको फिजिकल सेक्सुअल वीकनेस है, वे लोग आंवले के साथ साथ और भी कुछ चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप उलझे हुए हैं, वो महाराज धन्वंतरी जी को याद करके, स्मरण करके उनको आप सेवन कीजिए। ज्ञान पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, ब्राह्मणी पौधों का पत्ता या ब्राह्मणी बाज़ार में टैबलेट मिलता है, उसको बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बेहद लाभकारी है। किसी चीज़ को आप आज इस्तेमाल कीजिए और उसका देखिए रिजल्ट कितना अच्छा होता है। धन्वंतरी महाराज जी का जन्म समुद्र मंथन से इसी के लिए हुआ, मानव की सुरक्षा के लिए हुआ है, कैसे स्वस्थ रहें। जय धन्वंतरी महाराज जी की।